हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से ये क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और आपको एक बात कहना चाहेंगे, देखिए, किसी भी न्यूज़ से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ आती है, जाती है, और बहुत कुछ आता है, जाता है। जरूरी नहीं कि ये नियम परमानेंट हो जाएं या फिर आगे भी होते रहेंगे, हमेशा वो नियम बदलता रहता है। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और ज़रूरी नहीं कि जो कुछ भी न्यूज़ में आया वो लागू ही हो जाए, ठीक है। तो अभी पक्ष विपक्ष सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और ये भी हो सकता है, अनिश्चितता है, तो इसमें कुछ आप एकदम से निश्चित कर ही नहीं सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताने चल रहे हैं, आप लोग पढ़ाई क्यों ब्रेक करेंगे, पढ़ाई क्यों रोकेंगे। एक चीज़ और है, वैकेंसी तो खूब आएगी, वैकेंसी खूब आएगी, और वैकेंसी आने के बाद आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी के लिए मांग हो रही है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और वैकेंसी पूरी भी होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ना ब्रेक कर दिया, उस वैकेंसी में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए अभी आप ये चिल्ला रहे हैं संविदा संविदा, मान लीजिए उस टाइम तक संविदा ही खत्म हो गया हो, फिर उस वैकेंसी में आपका रहना ज़रूरी है, और उस वैकेंसी में रहने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, और पढ़ने के लिए कॉन्टिन्यूटी ज़रूरी है। पढ़ने के लिए कॉन्टिन्यूटी तो नहीं ज़रूरी, आप ना पढ़िए, लेकिन टॉप करने के लिए, टॉप पर रहने के लिए कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ते रहिए डेली का डेली, और अगर आप थोड़ा सा भी रोक देंगे तो ये जानिए आप बहुत पीछे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, पढ़ने से भी आप एकदम से टूट चुके होंगे। तो जब भी एडवर्स कंडीशन हो, विपरीत परिस्थितियां हो, तो आपको धैर्य के साथ काम करना चाहिए। धैर्य बनाए रखिए, सब कुछ बहुत ही क्लियर दिखेगा, बहुत ही बढ़िया सा समय आएगा। चलिए इसी के साथ क्लास को करते हैं स्टार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, अनिल जैन। अखिल भारतीय टेनिस संघ, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। और महासचिव किसे चुना गया है, महासचिव चुना गया है अनिल धूपर को। अनिल जैन को अध्यक्ष चुना गया है और अनिल धूपर को महासचिव चुना गया है। और ये भी जानिए, अनिल जैन AITA, यानी कि मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लेंगे, प्रवीण महाजन के स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। और अनिल धूपर जिन्हें महासचिव चुना गया है, ये किसका स्थान लेंगे, हिरणमय चटर्जी का। क्या नाम है, हिरणमय चटर्जी, इनके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन से। तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, मार्च 1920 में हुई। और अखिल भारतीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, मैंने हिंदी यूज किया, कहाँ पर है मुख्यालय, दिल्ली में है, ठीक है। RK खन्ना टेनिस स्टेडियम, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आते हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार हैं। ये BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय हैं। इन्होंने पृथ्वी पर जैविक विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जागरूक करने का काम किया। और यहाँ पर बात आ जाती है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो यहाँ से रिलेटेड आपका GS का क्वेश्चन बनता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, आप सभी जान रहे हैं। और इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर साल प्रदान किया जाता है। इसमें धनराशि कितनी है, 25 लाख रुपए का पुरस्कार इसमें शामिल है। और
और ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ये पुरस्कार वैज्ञानिक खोजों का उपयोग मानवता के लिए करने और वैज्ञानिक खोजों को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए काम करने वाले संगठनों और व्यक्तियों के प्रयासों को प्रदान किया जाता है। यानी कि ये जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, ये संगठन और व्यक्तिगत दोनों को दिया जाता है। ठीक है, मानवता के लिए जब आप काम कर रहे हैं, जो आप वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं वो मानवता के लिए कर रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन डी सही होता है, कर्नाटक सरकार ने। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? वीएस येदियुरप्पा है। तो वीएस येदियुरप्पा ने वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? बेंगलुरु में किया। कहाँ पर किया? बेंगलुरु में किया। बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, तो शहर के मेजर संदीप उन्नी कृष्णन रोड पर, किस रोड पर? शहर में एक मेजर संदीप उन्नी कृष्णन रोड है, उस पर 400 मीटर लंबा फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। ठीक है, और कितनी लागत है? तो ये 34 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। और किसने किया? बेंगलुरु के निगम निकाय, जो बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका है, BBMP, उसने इसका निर्माण किया। और इस फ्लाईओवर के निर्माण की जो परियोजना थी, कब स्टार्ट हुई थी? सितंबर 2017 में। आपको डिटेल में एक एक फैक्ट मैंने बताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा, पहले ही आप जान चुके हैं। राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे किस दिन मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है 10 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? 10 सितंबर को। तो ये जानिए फैक्ट कुछ। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, IASP के द्वारा हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी कि WSPD यानी कि दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिन मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिन कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है कि आत्महत्या आपको नहीं करनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में आत्महत्या कोई सलूशन नहीं होता है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय क्या है? वर्किंग टुगेदर। इसका जो विषय है लिख लीजिए, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। लिख देते हैं, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। ठीक है, ये इस बार का विषय आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको बता देते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ साथ में मिलकर के 2003 से, इन तीनों ने मिलकर के 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रम ये आयोजित कर रहे हैं और तब से ये शुरू है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी फीसदी गिरावट का अनुमान जताया है? विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर, चलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 11.8 है। लेकिन इंडिया रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 11.8% गिरावट का अनुमान जताया है। ये फिच रेटिंग की भारतीय शाखा है, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च। ठीक है, रेटिंग एजेंसी ने इससे पहले जीडीपी में 5.3% गिरावट का अनुमान जताया था। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021 में 18.44 लाख करोड़ रुपए तक का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान भी जताया है।
इसके अलावा रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष यानी कि 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.9% की वृद्धि दर दर्ज करेगी। ठीक है, तो ये आपको मैंने डिटेल में बता दिया। 20, 21 और 22 में भी बता दिया, 22 में वृद्धि करेगी। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जानते चलिए। जो ये हैं सीईओ किसके, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के एमडी और सीईओ कौन है? ये हैं रोहित करण साहनी। क्या नाम है? रोहित करण साहनी। और भारत रेटिंग और अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में आईबीए द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में किसने टॉप किया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा को हाल ही में जारी ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में पहले स्थान पर रखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। और दूसरा स्थान किसे मिला है? भारतीय स्टेट बैंक को मिला है दूसरा स्थान। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसको मिला है तीसरा स्थान। और ये सूचकांक जारी किसने किया? तो भारतीय बैंकिंग संघ, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा ईज, इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है इन्हेंस्ड असेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ये एक सुधार सूचकांक है, इसको तैयार किया गया भारतीय बैंकिंग संघ यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा ये सूचकांक तैयार किया गया। इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है? इस सूचकांक का उद्देश्य कि बीच आपस में मतलब बैंकों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा बढ़ा करके उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके कुछ जरूरी बदलाव किए जाएं, ये सारी चीज़ें होती हैं। वैसे भी जब सूचकांक वगैरह जारी किया जाता है यानी कि एक रेटिंग आपको दी जाती है, तो वो क्या होता है कि आपस में लोगों के बीच कंपटीशन होता है और चीज़ें अच्छी निकल करके आती हैं। चलिए, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट किससे रिलेटेड? इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ कौन है जिसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ हैं सुनील मेहता। कौन है? सुनील मेहता हैं। और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 26 सितंबर 1946 को ही। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का उद्घाटन किसने किया? विकल्प आप सभी के सामने, मनोहर लाल खट्टर, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमण ने। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का उद्घाटन कब किया गया? 8 सितंबर को। 8 सितंबर 2020 को किस तरीके से किया गया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली किया गया। और इस समिट का उद्घाटन किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, इस जो शिखर सम्मेलन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और कहने का मतलब अगली पीढ़ी को भी जो टेक्नोलॉजी है उस पर ध्यान केंद्रित करवाना है। ठीक है, और इस तरह की जो प्रौद्योगिकी सौर ऊर्जा का ये पूरा कार्यक्रम हुआ यानी कि सोलर टेक्नोलॉजी समिट का कार्यक्रम हुआ ये, इसमें पूरे 149 इस समिट में 149 देशों ने भाग लिया। और अगर आप कहेंगे 149 देशों के कितने प्रतिनिधियों ने या फिर कितने प्रतिभागियों ने, तो 26,000 से अधिक। ठीक, चलिए अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। इस समिट में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई, जैसे इस समिट में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर माइकल स्टैनली ने मुख्य भाषण प्रस्तुत किया। अब इनसे रिलेटेड फैक्ट जानिए। इन्हें लिथियम आयरन बैटरी की क्रांतिकारी खोज के लिए 2019 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें अकेले नहीं दिया गया था, 2 और लोगों के साथ दिया गया था। 2 और लोगों का नाम क्या है? देखिए, जीएस का सॉलिड क्वेश्चन बन रहा है। करंट तो आप पढ़ करके निकल गए, भाई उद्घाटन किसने किया, अच्छा ये हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो और चीज़ें हुई ना वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो हमारा फोकस आपको
उधर तक ले जाना है, मतलब हमारा फोकस ये करवाना है कि जो इसमें से कुछ अलग है ना वो अब तक पहुँचे, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये अंतर होता है। आप करंट पढ़ करके भी निकल सकते हैं, लेकिन आप उसमें घुस करके भी निकलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, तो यहाँ पर इन्हें जो रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था 2019 में, अकेले नहीं मिला था। माइकल स्टैनली को ये पुरस्कार मिला था, जॉन वी गुडेनो के साथ मिला था, गुडेनो के साथ मिला था, और साथ में अकीरा योशिनो थी, अकीरा योशिनो, ठीक है, इन दोनों के साथ, यानी कि 3 को ये पुरस्कार मिला था। किस लिए? लिथियम आयरन बैटरी की खोज के लिए, लिथियम आयरन बैटरी की खोज, लिथियम आयरन बैटरी की खोज के लिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लीडर कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना कब हुई? 30 नवंबर 2015 को हुई। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जानते रहिए। और आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने YSR संपूर्ण पोषण योजनाओं का शुभारंभ किया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने YSR संपूर्ण पोषण योजनाओं का शुभारंभ किया। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। तो इस राज्य ने अपने राज्य की गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 2 पोषण योजनाएं, YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इन योजनाओं के बारे में जल्दी जल्दी से थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो YSR संपूर्ण पोषण योजना है, इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानी इलाकों को कवर किया जाएगा, जबकि जो YSR प्लस है, इस योजना में राज्य के 77 आदिवासी क्षेत्रों के 8,320 आंगनवाड़ी केंद्रों को विशेष रूप से पौष्टिक भोजन की आपूर्ति करने का इसमें इनका मन है, इरादा है इन दोनों योजनाओं से। अच्छा, इसमें क्या क्या था ये मैंने बताया, लेकिन ये जो दोनों योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो दोनों योजनाओं से लगभग 30.16 लाख महिलाएं, माताएं और बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। तो बहुत अच्छा सा टारगेट किया है गवर्नमेंट ने। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात आ जाती है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र। यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। करेंगे एक बार जल्दी से फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से करेंगे वीडियो को लाइक और दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे। पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट वाला काम जरूर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन हुए? विकल्प सी सही हो जाता है, अनिल जैन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विकल्प सही हो जाता है, ऑप्शन बी, सर डेविड एटनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया? विकल्प डी सही हो जाता है, कर्नाटक सरकार ने। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे किस दिन मनाया गया? विकल्प ए सही हो जाता है, 10 सितंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में इंडियन रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी फीसदी गिरावट का अनुमान लगाया? विकल्प आपका बी सही हो जाता है, 11.8 है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में IBA द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में किसने टॉप किया? विकल्प डी सही हो जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन सी सही होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने YSR संपूर्ण पोषण योजना का शुभारंभ किया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया करंट अफेयर का, उसका करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान की वकालत करने वाले स्वामी केशवानंद भारती का निधन हुआ, ये कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, केरल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने लीफ के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? विकल्प डी सही हो जाता है, आंध्र प्रदेश ने।
नेक्स्ट है हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 9 सितंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? विकल्प सी सही हो जाता है, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? ऑप्शन बी सही हो जाता है, गोविंद स्वरूप। क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने अपने किस स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, 115वें। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कल के क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया, सुपरफास्ट रिवीजन कर लिया। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग डिटेल में रिप्लाई करेंगे जितना आपको पता है, और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। लास्ट में हम हमेशा आपसे यही कहते हैं, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। जब भी आप अपने काम के प्रति ईमानदार होंगे, ईमानदारी दिखाएंगे तो सफल जरूर होंगे। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइए, हताश मत होइए, सबका टाइम आता है, तो अपना भी टाइम आएगा। बस यही वेट करते रहिए कि वो टाइम कब आता है। एकदम से रिलैक्स रहिए, कूल रहिए, और बस वेट करिए और देखते जाइए कि क्या होता है। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।